नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज से मैं एक नया चीज़ शुरू कर रहा हूं, एक नया इम्पोर्टेंट प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। आज से मैं प्रत्येक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट पे 6 वीडियो डालूंगा। इसको हम लोग मिलजुल के सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा। ये प्रश्न आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, पीसीएस के एग्जाम के लिए, पीजीटी के लिए और साथ ही ईपीएफओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स को हम लोग टच करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम लोग मिलजुल के सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप दिग्विजय इकोनॉमिका पे शेयर करूंगा। इन क्वेश्चंस को आप लेके एक अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करिए। नो डाउट आपको हर कंपटीशन में इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे यहाँ 6 वीडियो है और इन्फ्लेशन का ये पहला पार्ट है। कल इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे और ये प्रक्रिया हमारी अनवरत चलती रहेगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इन्फ्लेशन से शुरू कर रहे हैं। इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर दिग्विजय इकोनॉमिका में इन्फ्लेशन पे जो 5 वीडियो पड़े हुए हैं उसको देखिएगा। आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी इन्फ्लेशन से कोई क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज। मुद्रास्फीति को परिभाषित कर सकते हैं। विकल्प नंबर ए, डिक्रीज इन प्राइस लेवल, कीमत स्तर में कमी के द्वारा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की कीमतों में कमी के द्वारा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की कीमतों में वृद्धि के द्वारा, और नन ऑफ दीज, इसमें से किसी के द्वारा नहीं। देखिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, जिसको हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, बढ़ रहा होता है। विकल्प में यहां दिया गया है डिक्रीज इन प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल में कमी तो होती नहीं है, ये इंक्रीज होता है। पहला विकल्प हो गया गलत। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कई बार ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, जब वस्तुएं महंगी होंगी, इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कीमतें कम होगी वैल्यू ऑफ मनी की, मतलब रुपया आपका सस्ता होगा। जब दादी कहती है कि आजकल 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि रुपये की वैल्यू नहीं है तो वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू है। इसका मतलब इन्फ्लेशन में वस्तुओं और सेवाएं महंगी होती है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है। इसका मतलब बी विकल्प, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल सही आंसर है। सी पे आइए, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन में अगर वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो रही है तो मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और ये है नन ऑफ दीज, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बी विकल्प सही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में मुद्रा के वैल्यू में कमी आती है। अब आ जाइए, प्राइमरी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज। मुद्रास्फीति का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्राइमरी कॉजेज क्या है? मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? पहला पूछा जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा कहा जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तीसरा कहा जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और चौथा कहा जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू आर ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। देखिए, इन्फ्लेशन दोस्तों तब होता है जब किसी वस्तु की मांग, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उन वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति से ज्यादा होता है। आप समझते हैं, अगर आप इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, तो आप देखते हैं यहाँ की प्राइसेज लैंड की बहुत बढ़ गई है। अब लैंड प्राइसेज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और लैंड की सप्लाई कम है। इसी तरह आप देखेंगे कि नॉर्मल, आप देखिए आजकल मटर 120 रुपए केजी है। क्यों 120 रुपए केजी है? क्योंकि इसकी डिमांड जो है इसके सप्लाई से ज्यादा है। नॉर्मल ये माना जाता है कि अगर किसी चीज की डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होगी तो कीमतें बढ़ जाएगी। तो प्राइमरी कॉजेज जो होता है इन्फ्लेशन का, ये होता है एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाए तो कीमतें उल्टे गिर जाएंगी। आप देखिए, अगर किसी चीज की सप्लाई उसकी मांग से ज्यादा हो जाए, अभी देखिएगा धनिया की पत्ती बहुत सस्ती हो जाएगी। जब उसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी तो मांग से अगर ज्यादा उसकी सप्लाई होगी तो कीमतें घट जाएगी। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो तो कीमतें स्थिर रहेगी। तो विकल्प नंबर 1 सही है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग अगर उसके वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति से ज्यादा है तो नो डाउट ये इन्फ्लेशन का कारण है।
फिर देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है तीसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन डेवलप्ड बाय, कोर मुद्रास्फीति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। देखिए भारत में इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक सीपीआई के द्वारा और एक डब्ल्यूपीआई के द्वारा। दोस्तों जो भारत में इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है वो हमेशा हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर होता है। हेडलाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम लोग डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं तो उसमें फूड की प्राइसेज लेते हैं, फ्यूल की प्राइसेज लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेज लेते हैं, हर चीज की प्राइसेज को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन एक स्टेन ने यह बताया था कि अगर इकोनॉमी में आप कोर इन्फ्लेशन निकालना चाहते हैं तो उसमें ऐसे प्राइसेस को रिड्यूस करिए, एक्सक्लूड करिए जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, बेसिकली फूड और फ्यूल। तो अगर हम कुल इन्फ्लेशन में से, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से दो चीजें घटा दें, फ्यूल और फूड, तो हमको कोर इन्फ्लेशन मिलता है। इस अवधारणा को ओटो एक्सटेन ने डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है पीजीटी के एग्जाम में। लेफर गलत है, जेम्किंस भी नहीं दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन भी नहीं, तो ओटो एक्सटेन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे आइए, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियरी टू, मुद्रास्फीति में लाभ किसको प्राप्त होता है, सदैव किसको लाभ प्राप्त होता है, क्रेडिटर, डेब्टर, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, और ए और सी दोनों, मतलब क्रेडिटर और फिक्स्ड इनकम ग्रुप। जब कीमतें दोस्तों बढ़ रही होगी तो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जो 10,000 रुपया हर महीना पाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। जब कीमतें बढ़ रही होगी, आलू 40 से 80 हो जाएगा, प्याज 20 से 50 हो जाएगा, इसकी सैलरी 10,000 होगी, तो इसकी हालत खराब होगी। इसका मतलब ये गलत हो गया, ए और सी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पे सी दिया गया। अब दो ही विकल्प आपके सामने है, ऋणदाता और ऋणी। देखिए इन्फ्लेशन में हमेशा डेब्टर को फायदा होता है। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया और 500 उधार दिया और उसके बाद इन्फ्लेशन आ गया और उसने आपको 500 रुपये वापस किया, तो दोस्तों जब इन्फ्लेशन आएगा तो वैल्यू ऑफ मनी, जो चीजें 500 में खरीद चुका है वो आप चीजें अब नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब हमेशा जो डेब्टर होता है, ऋणी होता है, वो इन्फ्लेशन में उसको फायदा होता है। वो उस समय जब वो पैसा लिया होता है तो उसकी वैल्यू पैसे की ज्यादा होती है, वो ज्यादा चीजों को एंजॉय कर पाता है। लेकिन जब वो पैसा वापस करता है तो ऋणदाता उतनी चीजों को परचेज नहीं कर पाता। इसका मतलब सही उत्तर है बी, ऋणी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर कंपटीशन में। होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, देखिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। भारत में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सीएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एनएसएसओ, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर याद कर लीजिएगा, यही भारत में शुरू से ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही डब्ल्यूपीओ को मापता रहा है, पब्लिश करता रहा है, और इसकी जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ डब्ल्यूपीआई, जो डब्ल्यूपीआई की मैं बात कर रहा हूं जिसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है, उसका बेस ईयर क्या है, 1993-94 रह चुका है, 2004-05 रह चुका है, 2011-12 वर्तमान में है, और 2014 ये अभी हुआ नहीं है। तो कुल मिला के इसका विकल्प सही है 2011-12। पहले था 93-94, उसके बाद जो है शिफ्ट करके 4-5, अब है 11-12। तो दोस्तों ये है इन्फ्लेशन पे हम लोगों का 6 प्रश्न। इसी तरह इन्फ्लेशन पे सेकेंड पार्ट में भी 6 प्रश्न हम कल या परसों लेके आएंगे। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, और प्रश्न देखने के बाद हमारे दिग्विजय इकोनॉमिका के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां का जो इन्फ्लेशन पे 6 वीडियो बने हैं, 5 वीडियो बने हैं, उसको अच्छे से देखिए। कोई भी एग्जाम, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एपीएफओ का या पीजीटी का, कोई भी प्रश्न इन्फ्लेशन से आपका गलत होगा ही नहीं। आप हम पे पूरा विश्वास करिए, हम आपके साथ हैं। आप जो है वीडियो, प्रत्येक वीडियो को देखिए और देखिए वीडियो की क्वालिटी क्या है। आपको ये सारे वीडियो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और भविष्य में भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों हम आपके साथ हैं, आप अपना खुद का साथ दीजिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ बन के दिखाइए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।